नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे क्लास 10 के जो हमारा मैथ है उसकी एक्सरसाइज 5.2। देखिए, आज इस वीडियो में हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इससे पहले वाले जो प्रश्न है वो हमने इससे पहली वाली वीडियो में बना चुके हैं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें लिखा है उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो देखिए, सबसे पहले जब भी आपके सामने प्रश्न आए तो आप पहले ये देखें कि आखिरकार हमें प्रश्न में क्या क्या चीज़ पता है। ठीक है, तो जो चीज़ें पता है पहले उसको देखिए, फिर देखिए कि हमसे क्या चीज़ पूछी गई है, फिर उसके अकॉर्डिंग देखिए सवाल में अपने आप आपको क्या मिलेगा, रास्ता बनता हुआ दिखाई देगा बहुत प्यार के साथ। तो सबसे पहले हमें मालूम है एपी का 11वां पद, तो एपी का 11वां पद कितना दे रखा है, 38। ठीक है, अब मुझे बताइए 11वें पद का फॉर्मूला क्या होता है। तो 11वें पद का फॉर्मूला होगा a + 10d और बराबर कितना, 38। ये आपको कई बार मैं बता चुका हूँ, जितने नंबर का पद निकालना होता है d उससे क्या कर देते हैं, एक कम कर देते हैं। तो इसको यहाँ बना देते हैं हम समीकरण नंबर 1। क्यों समीकरण 1 बना रहे हैं, क्योंकि ना हमें a का मान मालूम है ना ही d का मालूम है। ठीक है, अब अगला देखिए, हमें दे रखा है यहाँ से एपी का 16वां पद। कौन सा दे रखा है, 16वां पद, और 16वें पद का मान दे रखा है 73। तो 16वें पद का सूत्र लगाइए, a + 15d बराबर 73। ये बन गई समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को आप क्या करिए, सॉल्व करिए विलोपन विधि लगाकर। तो मैं क्या कर दे रहा हूँ यहाँ पे, समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को क्या करने पर, घटाने पर। तो कैसे घटाते हैं, आइए देखिए सीखते हैं यहाँ से, घटाने पर। तो समीकरण 2 लिखिए पहले। तो समीकरण 2 है हमारी a + 15d और बराबर कितने, 73। इसमें से समीकरण 1 को क्या करेंगे, हम घटाएंगे। देखिए कैसे, समीकरण 1 हमारी तो a + 10d बराबर 38। तो घटाइए, घटाने पे क्या करते हैं, चिन्ह हम बदल देते हैं, प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस और प्लस की जगह माइनस। a से 1 कट गया। अब देखिए क्या चीज बचेगी यहाँ से, 15d में से 10d घटाइए, कितने बचेंगे, 5d। ठीक है, अब यहाँ देखिए 73 हमारे पास प्लस के हैं, 38 काय के हैं, माइनस के। तो 73 में से 38 कम करिए, देखिए यहाँ पे हो जाएंगे 13, 13 में से 8 के कितने बचेंगे, 5, यहाँ रह जाएंगे 6, 6 में से जाएंगे 3, तो कितने बचेंगे, 3। तो यहाँ से बच गया 35। तो d बराबर 35 बटे में कितने, 5, 5 से काटेंगे तो 5 सत्ते 35। तो यहाँ से हमें d का मान कितना प्राप्त हो गया, 7। तो हमारा d का मान हमें मिल गया 7। अब ये जो d का मान है इसको लगा दीजिए समीकरण नंबर 1 में या 2 में, फिर हमारा a का मान आ जाएगा। तो मैं समीकरण 1 में लगा दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे d का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 देखिए हमारी यही तो थी, a + 10d बराबर 38, a + 10d बराबर 38। तो a की जगह a रखेंगे, 10 की जगह 10 और d की जगह लगा दीजिए 7 बराबर कितना, 38। तो देखिए यहाँ से कितना बनेगा, a + 7 × 70 और बराबर कितना, 38। तो इसका मतलब जो a का मान आएगा वो 38 और ये 70 जो है प्लस का हो जाएगा, क्या का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इतनी बात समझ में आती है, प्लस वाली वैल्यू माइनस में चली जाती है, माइनस वाली वैल्यू प्लस में, गुणा वाली वैल्यू भाग में और भाग वाली वैल्यू गुणा में। तो देखिए अब यहाँ से कितना बचेगा, 38 तो है प्लस के, 70 है माइनस के, घटा दीजिए। तो कितने रह जाएंगे यहाँ से, देखिए आप घटा लोगे, यहाँ से कितने बचेंगे, 2 घटने के बाद, अरे भाई 10 हो जाएंगे यहाँ पे, 10 में 60 बचाओगे 2 बचेगा, यहाँ कितने रह जाएंगे, फिर 6 में से घटाओगे कितने में, 3, यानी यहाँ से बच गए हमारे पास 32। तो ये आ गया हमारा a का मान, वो भी काय का बचेगा, माइनस का, क्योंकि चिन्ह हमेशा बड़ी वाली संख्या का बचता है। अब देखिए a का मान हमारे पास आ गया और d का मान आ गया। अब हम किसी भी पद को ज्ञात कर सकते हैं एपी के अंदर। तो देखिए हमसे कौन सा पद पूछा है, 71वां पद। कौन सा पूछा है, 71वां। तो लिखिए यहाँ से, इसलिए एपी का 71वां पद, वो सॉरी 31वां पद पूछा है, तो एपी का 31वां पद। तो 31वें पद का जो सूत्र होगा वो क्या होगा, a + 30d। तो a की जगह कितना लगाएंगे, माइनस के 32 प्लस 30 की जगह 30 और d की जगह कितना लगाओगे आप, 7।
तो सॉल्व करिए इसको अब यहाँ से। तो माइनस के 32 और 3 सत्ते 21 यानी 210। अब 210 हैं प्लस के, 32 हैं हमारे माइनस के, तो कितना बचने वाला है देखिए, सॉल्व कर लोगे आप इसे। यहाँ से हो गए 10, 10 में से 2 के कितने बचेंगे 8, यहाँ हो जाएंगे, अब एक हाथ से लेंगे तो 10 रह गए, 10 में 3 कितने बचेंगे 7, और कितना बचेगा यहाँ से बचेगा 1, तो ये हो जाएंगे 178। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा AP का 31वां पद कितना 178, और यही है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए अब हम सीखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कहा जा रहा है कि एक AP में 50 पद हैं, ठीक है, जिसका तीसरा पद है 12 और अंतिम पद 106 है, तो इस AP का 29वां पद ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ से सवाल कैसे घुमाना चाह रहा है, वो थोड़ा सा बच्चों को फंसाने के लिए देखो उसने भाषा बनाई है। क्या कह रहा है ध्यान सुनो, AP में कुल पद कितने हैं 50, ठीक है, और अंतिम पद कौन सा है 106, तो ये दोनों ही बातें सेम हो गई। इसका मतलब 50वां पद ही 106 है। नहीं आई बात समझ, देखिए दोबारा समझाता हूं मैं। AP में कितने पद हैं 50, यानी लास्ट पद 50वां है, इसका मतलब यही तो हुआ, अरे भाई टोटल पद कितने 50, तो इसका मतलब यही अंतिम पद हो गया, और उसने अंतिम पद हमें दे रखा है 106, इसका मतलब ये 50वां पद हमें उसने 106 दे रखा है, बात को घुमा रहा है वो, ठीक है। और क्या दे रखा है, तीसरा पद दे रखा है 12, तो कौन सा पूछा है 29वां पद पूछा है। आइए देखिए करते हैं कैसे। तो सबसे पहले लिखिए AP का तीसरा पद, और तीसरे पद का जो मान है वो हमें दिया गया है 12। अब आप बताइए तीसरा पद कैसे निकालोगे, तो तीसरा पद निकालेंगे A + 2D बराबर 12, इसको बना दीजिए फिलहाल समीकरण नंबर 1। अब देखिए मैं एक यहाँ से लाइन लिख दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए, तो मैं लिख दे रहा हूँ चूंकि AP में 50 पद हैं, कितने पद हैं 50 पद, इसलिए अंतिम पद कौन सा है 50 है। अरे भाई टोटल पद 50 है तो अंतिम पद ही तो 50 में हो गया, इसका मतलब क्या दिया हुआ है हमें। अब आप लिखेंगे इसलिए अंतिम पद, या इसको मैं क्या कह सकता हूँ 50वां पद, एक ही तो बात है, अंतिम पद ही तो 50वां पद होगा क्योंकि AP में कुल पद 50 है, तो अंतिम पद या 50वां पद कितना दे रखा है 106, तो बराबर लगा दीजिए 106। तो देखिए अब 50वां पद की फॉर्मूला क्या होगा, A + 49D बराबर 106, इसको बना दीजिए समीकरण नंबर 2। फिर से वही चीज, इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, A और D के मान निकल के आ जाएंगे, फिर आराम से हम कोई सा भी पद ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ से लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, अब देखिए समीकरण 2 यही तो है हमारे पास, A + 49D बराबर 106, इसमें से कौन घटेगा ये वाला, यानी A + 2D बराबर 12। घटाइए, कैसे घटाते हैं, चिन्ह बदल देते हैं, प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस, A से कट गया A। 49D में से जब 2D घटाओगे तो यहाँ से बचेगा 47D, कितना बचेगा 47D। 106 में से आप 12 घटाइए, देखिए कैसे घटाते हैं, सॉल्व सिंपल सा तरीका है भाई, 6 में से आप घटाइए 2 तो कितने बच गए यहाँ पे 4, अरे 10 रह गए, 10 में से घटा दीजिए 1, कितने बच गए 9, तो 94 बच गए है ना। तो D बराबर कितना हो जाएगा 94, और बटे में पहुंचेंगे 47, 47 दूना 94 होता है, तो D का मान कितना आ गया हमारा 2 आ गया, कितना आ गया D का मान 2। अब ये जो D का मान हमारा 2 आया है, इस D के मान को लगा दीजिए समीकरण नंबर 1 में, फिर यहाँ से A का मान निकल जाएगा। तो लिखिए D का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 देखिए यही तो है हमारी, A + 2D बराबर 12, ठीक है। तो A की जगह A, क्योंकि ये तो हमें निकालना है, प्लस 2 गुणा D की जगह कितना 2, और बराबर कितने 12, तो A + 2 दूनी 4 और बराबर 12, तो यहाँ से आ जाएगा A का मान 12 - 4, और 12 में 4 कितने बचेंगे 8, तो ये आ गया A का मान।
अब देखिए ए का मान आपके पास आ गया और डी का मान आपके पास आ गया। अब आप कोई सा भी पद निकाल सकते हैं जो तुम्हारी मन करे। तो कौन सा पद पूछा है? 29वां। तो लिख दीजिए इसलिए एपी का 29वां पद। अब बताइए 29वां पद कैसे ज्ञात होगा? शॉर्ट फॉर्मूला लगा दीजिए, ए प्लस 28D। तो देखिए ए की जगह हम कितना लगाएंगे यहाँ से? 8, ठीक है, प्लस 28 गुणा, और डी की जगह कितना लगाएंगे हम? 2। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। 8 28 दूना बताइए कितना होता है? 56। तो इसमें जोड़ लीजिए, 8 और 56 कितने हो जाएंगे बताइए यहाँ से? अरे 8 और 6 कितने हो गए बताओ? 8 और 6 हो गए आपके 14। कितने हो गए? 14 के 4 हाथ से लगाइए तो 64। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? पद ज्ञात कर सकते हैं। तो हम फाइनल आंसर ले सकते हैं, अतः एपी का 29वां पद कौन सा होगा? 64 होगा। और यही है हमारा सवाल का आंसर। देखिए अब हम सीखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए हमसे क्या कहा जा रहा है? यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? आइए देखिए कैसे सीखेंगे। तो सबसे पहले देखिए हमें क्या पता है? हमें तीसरा पद मालूम है 4 और 9वां पद मालूम है -8। तो लिखना शुरू करिए, एपी का तीसरा पद बराबर 4। अब एपी का तीसरे पद का सूत्र क्या होता है? लगा दीजिए। तो a प्लस 2d बराबर 4। फिर से वही समीकरण नंबर 1। देखिए जब ना a का मान पता हो ना d का, तब हमें समीकरण बनाना मजबूरी है हमारी, ठीक है। अब कौन सा पता है? 9वां। तो लिख दीजिए एपी का 9वां पद। 9वां पद कितना दे रखा है? -8। तो 9वें पद का फॉर्मूला क्या होगा? a प्लस 8d बराबर -8। समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे? समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करेंगे? घटाएंगे। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करने पर? घटाने पर। तो घटाइए समीकरण नंबर 1 को, कैसे बचेगा? देखिए ये तो है a प्लस 8d बराबर कितने? -8। कौन घटाएगा? ये वाला। तो a प्लस 2d बराबर 4। तो घटाएंगे तो क्या बचेगा? देखिए यहाँ से चिन्ह बदलेगा, यहाँ से चिन्ह बदलेगा, यहाँ से a से a खत्म। 8d में से 2d घटेंगे, कितने बचेंगे? 6d, ठीक है। -8 और -4 हो जाएंगे -12। तो यहाँ से बचेगा d बराबर -12/6। तो 6 दूना कितना हो जाएगा? 12। तो हमारा जो d का मान बचा वो बचा -2। अब ये जो d का मान है इसको समीकरण नंबर 1 में लगा दूं या 2 में लगा दूं, फिर किसका मान आ जाएगा? a का। तो मैं फिलहाल ये 1 में लगा दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे हम d का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण नंबर 1 में रखिए, समीकरण नंबर 1 ही तो है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से? a प्लस 2d बराबर कितना है? 4। तो लगाइए, a की जगह तो a रहने दीजिए क्योंकि हमें ये निकालना है। 2 की जगह 2 और d की जगह कितना? -2, ठीक। और बराबर कितना? 4। तो यहाँ से हो जाएगा a माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये सॉरी प्लस माइनस माइनस के 4 और बराबर 4। तो यहाँ से ये बराबर हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा क्या हो जाएगा? माइनस का तो प्लस का हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? a का मान 8। तो देखिए यहाँ से a का मान भी निकल के आ गया और d का मान हमारा पहले से ही पता है हमें। तो अब क्या करने वाले हैं? हम कौन सा पद निकालने वाले हैं? इसमें कहा है कि कौन सा पद शून्य होगा, यानी पद बताइए कि कौन सा शून्य होगा। तो देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमें पूरा फुल वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे? एपी का nवां पद, और nवें पद का फॉर्मूला होता है हमारा an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यूँ कहा है कि कौन सा पद शून्य होगा, यानी an की जगह क्या लगा दीजिए? शून्य लगा दीजिए। a की जगह हमें पता है 8, n की जगह n, क्योंकि n तो हमें निकालना है। अरे भाई जो n का नंबर आएगा वही तो पद शून्य होगा। और गुणा d की जगह कितना? -2। देखो सॉल्व करिए बिल्कुल सिंपल तरीके से। ये 8 है, इधर लागू तो -8 हो जाएगा, उधर से बचेगा n-1 और गुणा में बचेंगे -2। तो -8 ऐसे ही
माइनस के 2 की गुणा करोगे पहले आप n में, तो माइनस के 2n माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस और 2, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे दोबारा माइनस के 8 और ये जो प्लस का 2 है उठ के इधर को आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, और इधर से बचेगा माइनस के 2n, कितना बचेगा माइनस के 2n, तो माइनस 8 और माइनस 2 कितने हो जाएंगे माइनस के 10, देखते रहिए ध्यान से, और बराबर बचेगा इधर माइनस के 2n। अब माइनस से माइनस खत्म, तो 10 बराबर कितना 2n, सीधा कर दीजिए, तो 2n बराबर 10, तो n बराबर 10/2 अर्थात 2 पंजे 10, तो n का मान कितना आ गया 10। इसका मतलब ये हुआ कि जो n का मान कितना आ गया 5, अरे भाई 2 पंजे 10, 5 ही तो बचे, तो n का मान 5 का मतलब ये हुआ कि जो 5वां पद है ना वो क्या होगा हमारा 0 होगा। तो आप चाहें तो फाइनल आंसर लिख सकते हैं, अतः AP का 5वां पद 0 होगा। कौन सा पद होगा 0? 5वां पद। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसका आंसर पता कर सकते हैं। देखिए अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या कहा जा रहा है कि किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका शार्वंतर ज्ञात कीजिए। यानी हमें कोई AP दी गई है जिसका 17वां जो पद है ना वो 10वें पद से क्या है 7 ज्यादा है, तो उसका हमसे क्या पूछा गया शार्वंतर यानी D का मान पूछा गया है। तो आप चाहें तो देखो यहाँ से पहले मान लिया करें कि माना AP का प्रथम पद है A और शार्वंतर है D, और नहीं भी मानोगे तो ये तो सब अंडरस्टूड बात है कि भाई AP के प्रथम पद को हम A कहते हैं और शार्वंतर को हम क्या कहते हैं D कहते हैं। तो चलिए शुरू करिए जैसा हमने सवाल में कहा गया है। तो यहाँ से लिख देंगे पहले प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार का मतलब है कि प्रश्न के अनुसार हम कार्य कर रहे हैं। क्या कहा गया है कि AP का 17वां पद, तो सबसे पहले लिखिए AP का 17वां पद। AP का जो 17वां पद है ना वो 10वें पद से 7 अधिक है, तो इधर लिख दीजिए बराबर AP का 10वां पद। AP का 10वां पद। अब देखिए मैं आपको फिर समझाऊं, शायद ये चीज़ मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आप ऐसा समझें कि ये चीज़ ना तराजू के ऊपर रखी हुई है। अब आप बताइए 17वां पद 7 अधिक है, ठीक है, तो अब मुझे ये दोनों पद करने हैं बराबर, तो बताइए कैसे बराबर होंगे। भाई ये तो 7 अधिक है, तो इसका मतलब या तो हम इधर से 7 कम करें या इधर 7 क्या करें बढ़ा दें, तभी तो दोनों बराबर होंगे। क्योंकि बेटा ये वाला जो पद है वो 7 क्या अधिक है, तो जब ये 7 अधिक है तो ये बराबर कब होंगे, या तो हम इधर से 7 घटाएं या इधर 7 क्या करें जोड़ें। तो मैं इधर 7 क्या कर दे रहा हूँ ऐड कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब आप सूत्र लगा तो जो है बोलो AP का कौन सा पद है 17वां। 17वें पद का सूत्र होता है A + 16D। अरे ये शॉर्ट फॉर्मूले कई बार हम तुम्हें समझा चुके हैं। इधर देखिए AP का 10वां पद, तो 10वें पद का फॉर्मूला होता है A + 9D और बराबर प्लस के कितने 7। इसको सॉल्व कर लो, अपने आप देखो आंसर बनेगा कैसे। A + 16D, ठीक है, और इसको जो ओपन मारोगे तो कितने हो जाएंगे जी A + 9D और प्लस के 7। सारी वैल्यू को उठा के इधर ले आओ, तो A + के 16D उठा के ले आओ उधर को, तो माइनस का A और माइनस के 9D, क्योंकि चिन्ह चेंज हो जाएंगे इधर आके, तो प्लस के A से माइनस का A खत्म हो गया। 16D में से आपके घटेंगे 9D, तो कितने बचेंगे 7D, और बराबर कितने बचेंगे 7, तो D का मान आ जाएगा 7 और बटे में 7, तो 7 एकम 7, यानी D की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो अब आप यहाँ से लिख सकते हैं फाइनल आंसर कि अतः AP का जो सार्वंतर है वो कितना है 1 है। तो लिख दीजिए फाइनल आंसर, अतः AP का सार्वंतर यानी D का मान कितना है 1 है, और यही हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए अब हम सीखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 11। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे क्या कहा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे कहा जा रहा है कि AP 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। आइए देखिए मैं समझाता हूँ कैसे। यानी एक हमें ये AP दे रखी है, इसमें कहा है कि कौन सा पद ऐसा है जो 54वें पद से 132 अधिक है। तो हमें समझ में आ गया कि सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसका 54वां पद निकालेंगे, और फिर जो 54वां पद आएगा उसमें 132 और जोड़ेंगे, फिर उस पद का नंबर पता कर लेंगे कि वो पद कौन सा, और हमारा आंसर आ जाएगा बड़े प्यार से। आइए देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं AP के हिसाब से क्या क्या जानकारी हमें है। तो सबसे पहले देखेंगे A का मान।
और आप जानते हैं कि ए का मतलब है जो सबसे पहला पद है, और सबसे पहला पद कौन है 3, तो ए का तो मान हो गया हमारा 3 यानी प्रथम पद मिल गया हमें। अब निकालेंगे सार्वधातुक अर्थात डी, और कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटा के। तो दूसरा पद है हमारे पास 15, इसमें से 3 घटा दो, कितने बचेंगे 12। इसका मतलब हमें ए का मान 3 मिल गया, डी का मान मिल गया 12। अब सबसे पहले हम कौन सा पद पता करेंगे, 54वां। तो लिखेंगे यहाँ से, इसलिए एपी का 54वां पद। और 54वां पद कैसे निकलेगा, आइए तो डायरेक्ट सूत्र लगा दिए, ए प्लस 53D। ये आपको कई बार बता चुके हैं और आप अब तक जान भी गए होंगे कि जोन सा पद निकालना होता है उसमें से एक भी क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। ठीक है, लगाइए मान, ए की जगह बोलो कितना 3, 53 की जगह 53 गुना डी की जगह कितना 12। इसको सॉल्व करिए तो 3 बचेगा प्लस 12 की गुना करो 53 में, तो 12 3 36 के 6 हाथ से लगे 3, और 12 पंजे 60 और 3 63, तो ये आ गए 636। अब 636 में 3 जोड़ लो तो कितने बन जाएंगे 639। तो ये कौन सा पद आ गया आपका, 54वां पद आ गया। ये आंसर नहीं है, ये 54वां पद आ गया 639। अब इसने क्या कहा है कि कौन सा पद है जो 54वें पद से भी 132 अधिक है। तो अब यहाँ से 54वें पद से क्या करिए, 132 ज्यादा निकालिए, है ना। तो लिखेंगे इसलिए 54वें पद से 132 अधिक। ठीक है, तो 54वां पद बताइए कौन सा मेरे पास, 639। अब इसमें 132 क्या कर दीजिए आप, और जोड़ दीजिए। तो जोड़ो तो देखिए 9 और 2 कितने हो जाएंगे, 11 का 1 हासिल लगा 1, 3 और 3 6 और 1 कितने 7, और ये हो जाएंगे 6 और 1 7, यानी 771। ठीक है, तो अब इस ये वाला पद हमें पता करना है कि ये कौन सा होगा, यानी सूत्र जब लगाएंगे ना एनवां पद, तो इसे एन की जगह लगा देंगे। किसकी जगह, एन की जगह। बाकी अपने आप देखो मान निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से लगाइए सूत्र, इसलिए एपी का एनवां पद, और एनवें पद का जो सूत्र है वो है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन की जगह लगाएंगे 771, लगाइए 771 बराबर ए की जगह कौन 3 प्लस एन माइनस 1 ऐसा ही, और डी की जगह कितने 12। इतना समझ में आ रहा है। तो देखिए 771, 3 इधर आके माइनस का हो जाएगा, उधर से बचेगा एन माइनस 1 और बचेगा 12। अब 771 में से देखिए 3 घटा दीजिए, यहाँ हो जाएंगे 11। 11 में से हमारे जब 3 घटेंगे तो हमें कितने मिल जाएंगे, यहाँ से 8। कितने मिल जाएंगे 8, और ये वाला हमारा कितना रह जाएगा, यहाँ से लगे 6 और ये रह जाएगा 7। ठीक है, इधर से कौन बचेगा, 12 की गुणा होगी एन में, तो 12n और माइनस 12 एकम 12, तो यहाँ हो जाएंगे 768, और ये 12 इधर को काय का हो जाएगा प्लस का, बराबर बचेगा 12n। अब जोड़ लीजिए तो कितने हो जाएंगे, यहाँ से 8 और 2 10 का 0, हासिल हमारा 1 6 और 1 7 और 1 8, और ये हो जाएंगे 780, और बराबर कितने 12n। सीधा कर दीजिए इनको, तो 12n बराबर 780, तो n बराबर 780 बटे 12। 12 से इसको काट दीजिए, देखिए 12 पंजे 60, 12 छींग 72, 12 छींग 72, कितने बचे बताइए 6 बचे, और 6 का मतलब 60, तो 12 पंजे 60, यानी n का मान आ गया 65। तो अब देखिए फाइनल आंसर आपको कैसे मैं समझाता हूँ, ध्यान से देखिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो AAP है ना, इसका 65वां जो पद है वो 54वें पद से क्या होगा, 132 अधिक होगा। तो फाइनल आंसर आप चाहें तो देखो ऐसे लिख सकते हैं, अतः AP का 65वां पद, कौन सा पद 65वां पद, 54वें पद से 54वें पद से कितना अधिक, 132 अधिक होगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका इसका पूरे क्वेश्चन का फाइनल आंसर। देखिए अब मैं आपको बता दूं यहाँ से, अब तक जो भी चीज़ें हमने समझाई हैं तो उम्मीद करते हैं कि आपको भी समझ में आई होंगी। और एक चीज़ और रिक्वेस्ट जो हम हर बार आपसे कहते हैं, कक्षा 10th में पढ़ने वाले बच्चों का वीडियो को क्या कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। फिलहाल इस वीडियो में हम इतना ही सीखते हैं, इससे आगे के पर्सन किसी अगली वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।